वार्ता के इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में आप सभी का आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग में हम खास तरीके से अपने बीते हुए कल की जो हमारी जर्नी रही है, आज जहाँ हम स्टैंड करते हैं वहाँ तक की, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्वामी चैटर्जी फ्रॉम चेन्नई, शिवम राणा फ्रॉम मथुरा, दिव्यांशु नौटियाल फ्रॉम दिल्ली, तासिर अली फ्रॉम देहरादून एंड मी माई सेल्फ राशिद अली फ्रॉम दिल्ली। तो इसके साथ मैं डॉक्टर स्वामी चैटर्जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी जर्नी और हम सबसे जुड़ने की जो हम जर्नी पीछे रही है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी तरफ से ब्रीफ कर दें। मेरी जर्नी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इस टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ऑल। ये एक टीम बनाने के लिए और इस टीम में होने के लिए, बिकॉज दिव्यांशु, राशिद और तासिर, तुम तीनों के साथ मेरा जो आई थिंक कनेक्शन है वो 2019 से है। यस मैम, 2019 से है। यस। एंड शिवम से आई मेट इन GLA यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थी 2022 में शायद 2021 में। 2021 में। तो सब अलग अलग तुम लोगों से मैं मिलके एंड आज हम लोग एक फैमिली की तरह इतने टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मेरी जर्नी के बारे में मैं बात करूं तो मैं बंगाल से हूँ, लेकिन मैं ब्रॉट अप नोएडा में हुई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से है। बहुत सारे 3-4 कॉलेजेस में मैं पढ़ी हूँ। तो वन ऑफ देम इज RJ Newell, ILI, देन एमिटी और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में मैं, और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द वास्ट एकेडमिक वर्ल्ड। विधि वार्ता का कॉन्सेप्ट आई थिंक हम सबका ही एक कहीं ना कहीं मन का एक फ्रैगमेंट है। हम सबके दिमाग में कुछ अलग करने का जो एक कहीं ना कहीं छोटी सी इच्छा थी। विधि वार्ता इज उसका एक स्ट्रक्चर, उसका स्केलेटन बन के वो हमारे सामने आया है। तो 2019 से जो एसोसिएशन बना है, आई थिंक विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, NGO से स्टार्ट किया था। और उसके बाद विधि वार्ता का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट हम सब लेके आए हैं। और 2018 में जब मैंने लॉ परस्यू किया, उसके बाद फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस में हमने काम करने के बाद हमें लगा कि हमें भी अपनी रिकॉग्निशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके, जैसे कि हम आप तक भी पहुंचे। तो 2019 में जब मेरा थर्ड सेमेस्टर था, तो दिव्यांशु से और तासिर से मेरी इस बात पे चर्चा हुई। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का प्लान किया था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिव्यांशु द्वारा बताया गया, विधि सेवा हमें रखना चाहिए। तो विधि सेवा की शुरुआत वहाँ से हुई है और उसके जर्नी हमारी बहुत लंबी रही है। उसमें बहुत मेहनत की है हमने, लोगों तक पहुँचे हैं, उनको हेल्प आउट किया है किसी ना किसी मीडियम के द्वारा। कोविड जब स्टार्ट हुआ, कोविड में हमने वेबिनार्स का प्लान किया। वेबिनार्स में हमने एक इवेंट में आपको भी इनवाइट किया था। तो उस दौरान हमारी जान पहचान आपसे हुई जी। तो जान पहचान हमारी और आगे तक बढ़ती गई। हमने आपको विधि सेवा में एक अहम हिस्सा हमने आपको समझा और उसको समझने के बाद आपने हमें काफी हेल्प आउट भी किया। उसके बाद फिर आप जानते ही हैं कि जैसे हमने DJMR का एक जो हमारा सोर्स थी उसको हमने इम्प्लीमेंट करके एक जर्नल स्टेब्लिश किया। जर्नल में आप मुख्य रूप से एडिटर इन चीफ के पोस्ट पर आज नियुक्त हैं। तो इस
चीज़ के चलते फिर विधि वार्ता जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारे द्वारा क्रिएट किया गया, जिसमें हम सभी लोग पार्टनर के रूप में नियुक्त हैं। तो अब हर एक स्टूडेंट तक, हर एक एकेडमिशियन तक, हर एक प्रोफ़ेशनल तक हम रीच आउट करने का हमारा जो प्लान है, वो उसमें मैं अपना योगदान पूरे रूप से देने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारी जर्नी जो रही है, ये काफ़ी अहम है और एक-दूसरे को जोड़ते हुए हम जो आगे कारवां लेके चल रहे हैं अपना। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब विधि सेवा से मैं पहली बार जुड़ी थी, आई थिंक मैं तब विधि सेवा के पहले जब एक आई थिंक तुम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस करवाया था मेंस राइट्स पे देहरादून में। जी मैम, वो उस टाइम से ही मुझे लगता है कि मैं तुम तीनों के पीछे पड़ गई थी और नहीं, ज़बरदस्ती तुम तीनों के पीछे पड़ी रही मैं। उस समय आप सिर्फ़ तासरे कनेक्शन में आए होंगे। हाँ, दिव्यांशु और मेरे कनेक्शन में आप कोविड टाइम में आए। बिल्कुल। तब से जब मैं तुम तो तीनों के पीछे पड़ी हूँ, मैं अभी तक पीछे पड़ी हुई हूँ क्योंकि कुछ करो। जो आप ये हमें उद्देश्य दे रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिव्यांशु से निवेदन करूँगा कि वो आगे अपनी बात को रखें। धन्यवाद राशिद। पहले तो सभी सदस्यों को मेरा सादर पूर्वक नमस्कार। अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो देहरादून से मैंने अपनी 12th करी। उसके बाद मैंने 2015 से 18 में बीकॉम में मैं और राशिद हमने साथ में बीकॉम की पढ़ाई करी। पर बीकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ मेरा जो एक इंटरेस्ट होता है, वो लॉ में आया कि मुझे लॉ करनी है। अगर इसके पीछे मैं जाऊँ तो मेरा एक इंटरेस्ट जो था, वो एक सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री सिविक्स। तो सिविक्स का जो पार्ट होता था, वो मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने एक होता है कि जब नए-नए होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम आईएएस बनेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक ड्रीम था कि मैं आईएएस बनूँगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँगा। तो फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि नहीं, एक एग्ज़ाम होता है लॉ के लिए क्लैट। तो मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करी और जब मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करते टाइम मैंने जो समझा कि लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, उसका मतलब सोसाइटी में हम उसको कैसे उस पढ़ाई को यूज़ करते हैं। तो मैंने जाना कि वो असल में यही लॉ ही था जिसको मैंने करना था। यूपीएससी तो एक शायद मेरे ख़्याल से उस टाइम पे एक मेरा बहाना बना कि मैं लॉ में आऊँ। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट लॉ में आया। फिर ऐसा हो गया कि मैं बीकॉम कर रहा था, पर मैं साथ-साथ में लॉ की एंट्रेंस की तैयारी करता रहता था। फिर मैंने 2018 में डीयू में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद 18, 19, 20 तक मैंने पढ़ाई करी कैंपस में, फिर 20 के बाद लॉकडाउन में घर में ही डीयू की पढ़ाई चल रही थी। तो जो राशिद ने एक वो विधि सेवा का एक बताया कि वो कैसे बना, उसमें थोड़ा डिटेल में मैं जाता हूँ। तो हमारे यहाँ मैम एक हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर। तो उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में था। तो मेरे को ये था कि देहरादून के कॉलेजेस में जाकर के इसका प्रमोशन करना है उस टाइम पे। तो मैं गया, मैंने प्रमोशन किया। तो उसमें देहरादून से राशिद और तासिर वहाँ आए दिल्ली। तो हम ऐसे ही जहाँ पे राशिद लोगों का अकोमोडेशन का था, तो हम वहाँ बैठे हुए थे रात में। हमने कहा यार एक अपने बैनर के अंडर एक कॉन्फ्रेंस कराएँगे। और उस टाइम पे एक मुद्दा बहुत हुआ करता था, आर्टिकल 370। उस टाइम तक वो सब्सिस्टेंस में था, बट वो चल रहा था, कुछ ज्वलित मुद्दों में चल रहा था आर्टिकल 370। तो हमारा सबसे पहले था कि हम आर्टिकल 370 में कराएँगे। पर चलिए, आर्टिकल 370 में तो नहीं हो पाया है कोई कॉन्फ्रेंस, बट
विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति स्टैब्लिश हो गई। अब वो एक कुछ घंटों की बात के बाद विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति का एस्टैब्लिशमेंट होकर के वो मैम 2019 से आज तक चली रही है बिल्कुल अभी। और मतलब उसकी जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी उससे तो बहुत ही ज्यादा हमें उसका मतलब रीच हुई, और लोगों ने हमें उसके द्वारा बहुत पहचाना, बहुत रिकॉग्निशन हमें मिली उसके थ्रू। बिल्कुल उसके बाद अब मैम से हमारी कैसे मुलाकात हुई कि हमारा एक वेबिनार हुआ था एनवायरनमेंट में, हाँ जिसमें मैम एज ए एक्सपर्ट स्पीकर, गेस्ट स्पीकर आप आ रखे थे उसमें। तो मैम से, बट मैम मैं आपका एक बहुत धन्यवाद और एक काबिलियत तारीफ आपकी एक बात है कि हमारे साथ मैम बहुत फैकल्टी मेंबर्स जुड़े होंगे, बहुत विधि सेवा में बहुत लोगों ने बोला कि नहीं हम जो हैं आपके साथ बिल्कुल साथ देते रहेंगे, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जब नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, उनको जो भी है मैम जैसे प्रोग्रेट होता है। बट मैम जो इनिशिएटिव जो आपने हमारे साथ किया कि नहीं हम तो सो रहे हैं, पर आपने जो पीछे से पुश किया हमको कि नहीं कुछ करो कुछ करो, उसके लिए मैम सही में बहुत बहुत मैम हम तो शुक्रगुजार हैं आपके। शायद विधि सेवा मैम बहुत पहले ही आपकी और मेरी एक बार बात हुई थी मुझे याद है। तो उस टाइम पे मैं बहुत डाउन था, मैं बहुत उसमें चले गया था कि नहीं यार कुछ भी। के लिए तो मैं बहुत आपका थैंकफुल हूँ कि आपने उस टाइम पे मतलब शायद मैं तो मैम आउट हो जाता इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही कि नहीं, बट आपने मुझे याद है कि नहीं आपने बोला कि नहीं शायद सब ठीक हो जाए, हम एक करेंगे ऐसा करेंगे। बट चलिए मैम आज के टाइम पे वो रियलिटी बन रही है, हमारा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है विधि वार्ता, और इसको मैम बिल्कुल जैसा हमने सोचा है इसको बहुत आगे लेकर के जाना है। देखो और मेरा एक मैंने तुम लोगों के जो एक टैलेंट है ये कह लो या फिर एक डेडिकेशन कह लो कि मैंने कभी भी तुम लोगों को काम दिया है और तुम चारों ने कभी भी मना नहीं किया कि नहीं मैम मैं ये नहीं करूंगा या फिर मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं इन सब चीजों पे मैं मेरा बिलीव नहीं है, ऐसा कभी तुम लोगों ने मुझे ना नहीं बोला। मैम क्योंकि आज तक हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना उन्होंने हमें इतना सपोर्ट कभी नहीं किया जितना आपने किया है, वो भी अनजान होते हुए। इस टॉपिक पे सच में मेरी और राशिद की बहुत बात हुई है। पहले मैं बहुत रेस्ट्रिक्ट करता था, मेरा थोड़ा मैं इनसिक्योर रहा हूँ कुछ चीजों को लेकर के पहले से ही, ये मेरा थोड़ा सा नेचर है कि मैं बोलता हूँ नहीं यार जितने लोग हैं इस कमिटी में, जैसे अभी आपने बोला कि ये सिर्फ हम 5 लोग 4 लोग रहेंगे और कोई नहीं, तो मैम मेरा भी ऐसा ही है। तो पहले हमारी एक एग्जेक्टिव बोर्ड हुआ करता था विधि सेवा सामाजिक उत्थान समिति में, तो मैं बोलता था नहीं इसके बाहर कुछ किसी को कुछ नहीं आने देना कुछ नहीं। बट मैम सच में जब से आप के साथ हमारा मतलब इंटरेक्शन हुआ तो मैं तो मैम बहुत ओपन हुआ उसके बाद सच में। और मैम शिवम की भी मैम मतलब बहुत काबिल वो तारीफ है मैम, शिवम भी। बिल्कुल शिवम को कभी कुछ बोल दो किसी भी उससे रिलेटेड, वो हमेशा मतलब ही इज अ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। और कभी भी जैसे मैं तुम तीनों के पास कभी भी आ सकती हूँ कोई भी काम लेके कि हाँ देखो ये काम है और मैं यहाँ पे अटक गई हूँ तो तुम लोग ये देख लो, बिल्कुल उसी तरह से मैं शिवम के पास जाती हूँ कि देखो ये काम है और ये होना है। और अगर मैं उसको ये बोलती हूँ कि देखो ये टाइम लिमिट है और इस टाइम लिमिट में वो काम होना चाहिए, वो बिल्कुल उसी टाइम लिमिट में वो काम करके देता है। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने वही बोला ना, तासिर हो, राशिद हो, दिव्यांशु या शिवम, इन चारों के मुंह पे मैंने कभी ना नहीं सुना किसी काम के लिए। ये काम करना है तो करना है,
कैसे करना है वो हम लोग आपस में डिस्कस करके शायद वो एक तरीका निकालते थे। और आई थिंक यही हम पांचों का यही एक सिमिलैरिटी है हम पांचों में, जिसके वजह से आज ये विधि वार्ता बना है ना। तासिर बहुत टाइम से चुप बैठा है। आई थिंक तासिर को कुछ बोलना जरूरी है। मैम आप डिस्कस किया है, मैं करता हूँ बाद में बात। सुन रहा हूँ मैम मैं। तासिर ज्यादा बोलचाल में नहीं है, मैं जानती हूँ वो बैकग्राउंड में रहना चाहता है। चलो तुम थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, शिवम बोलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग मेरी साइड से, और थैंक यू मैम एंड थैंक यू दिव्यांशु सर इतनी तारीफ करने के लिए। अभी मैं मतलब उस लायक तो नहीं हूँ कि उतनी तारीफ झेल सकूं, जेन्युइनली बताऊं तो, क्योंकि मतलब हाँ काम तो आपके लिए हो, राशिद सर के लिए हो, तासिर सर से कभी ना इन पर्सनल मिल पाया हूँ, ना सर ने अभी तक कुछ काम दिया है। बट हाँ आप तीनों के लिए तो कभी ना नहीं रही है, और अगर तासिर सर भी कुछ काम देंगे उसके लिए भी कभी ना नहीं होगी। और अगर बात करें कि मैम से जुड़ने की, तो मैम ने बता ही दिया कि 2021 में जब मैं जीएलए यूनिवर्सिटी में आया, फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट था, तो उस टाइम तो मैम से बहुत डरा डरा रहता था मैं। मैम को ही पता है, क्योंकि मैम का मतलब मैम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ। बट फिर जब हमारी यूनिवर्सिटी ने अवयुक्ता नाम का लॉ फेस्ट कराया था, मैम को ही पता है, तो उस टाइम पे फिर मैम से बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैम के साथ उठना बैठना स्टार्ट हुआ, और फिर डिस्कशन स्टार्ट हुए। मैम ने बताना स्टार्ट किया कि ये चीजें हैं, मतलब उस टाइम पे तो विधि सेवा था सिर्फ, तो विधि सेवा के बारे में मैम ने बताया, और डीजेएमआर के बारे में मैम ने बताया। फिर सेकेंड ईयर में जब हम लोग इंटर्नशिप पे जाने वाले थे, तब मैम ने फिर अपने थ्रू ही इंटर्नशिप पे भेजा हम लोगों को, जहाँ पे दिव्यांशु सर और राशिद सर से मुलाकात हुई। फिर वहाँ दिव्यांशु सर ने भी मैम काफी मतलब हेल्प करी, राशिद सर ने काफी हेल्प करी उस इंटर्नशिप पे। और फिर वहीं पे राशिद सर ने मुझे बताया कि डीजेएमआर है, और मतलब क्या डीजेएमआर है और क्या उसका अभी काम चल रहा है। तो फिर राशिद सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी लाइक ऑफर की कि एज अ स्टूडेंट एडिटर मैं वहाँ ज्वाइन करूँ। तो फिर 2022 जुलाई से अभी तक तो आई एम वर्किंग एज एन स्टूडेंट एडिटर देयर, और करंटली अभी तो मैं 4th ईयर में हूँ अपने। और आगे विधि वार्ता को ज्वाइन करने का मेरा पूरा प्लान है एज सून एज आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। और बाकी तो सभी की तारीफ करने लायक है, मतलब सभी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और बात करें कि मेरा क्या रोल है यहाँ पे, मेरा अभी तक तो रोल वही है कि जो मेरे को काम दिया जाता है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और अभी हम लोग जो मूड कोर्ट कराने का सोच रहे हैं या कुछ भी कराने का सोच रहे हैं, उसमें 100% मेरी साइड से मतलब योगदान रहेगा। देखो विधि वार्ता का क्रिएशन हम पांचों का जब इच्छा एक जगह, वो होता है ना कि वो त्रिदेव का वो पावर एक जगह हुआ तो माँ दुर्गा आई, तो उसी तरह से हम पांचों का थॉट प्रोसेस एक जगह हुआ तो विधि वार्ता का जन्म हुआ था। तो मुझे लगता है कि हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि थोड़ा जैसे हम लोग पहले भी विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति का हमारा जो एक काम करने का प्रोसेस था कि हम लोग लीगल अवेयरनेस फैलाएंगे, हम लोग लेक्चर सीरीज करवाएंगे या कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे ताकि लोगों को लॉ के बारे में पता चले, कॉमन आदमी पे ज्यादा वो रीच हो, कॉमन आदमी की लॉ क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। क्योंकि हम जो लॉ इस पढ़ रहे हैं, लॉ एकेडमिक्स या एडवोकेट्स जो लॉ फील्ड में है उनको तो पता ही है लॉ के बारे में, लेकिन कॉमन इंसान लॉ के टेक्निकलिटी से दूर दूर तक मतलब वो उनका रिश्ता नहीं है, वो उनका कॉन्सेप्ट वो पता है जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग जानते हैं, या फिर जिनकी एक बोलते ना कि इंक्विजिटिव नेचर है पढ़ने का, लॉ को जानने का, उनके राइट्स को जानने का, है ना, कि इंडिया में क्या क्या उनके लिए राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स हैं, उनको
बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गांव जैसे एरिया में या जिनको नहीं पता है, आई थिंक विधि सेवा उन तक पहुंचने का एक मतलब कोशिश उन्होंने विधि सेवा ने की है। मैम बेसिक फंडामेंटल राइट्स की तो बात दूर है, लाइक आई डिड अ सोशल प्रोजेक्ट जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उसमें मतलब मैंने काफी लोगों से बात भी करी थी रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स। तो मतलब बहुत सारे लोगों को तो अपने लीगल राइट्स तक नहीं पता थे कि कब क्या करना है, तो फंडामेंटल राइट्स तो बहुत दूर की बात है। और अगर बात करें कि लॉ इन प्रैक्टिकल, तो वो तो इवन लॉयर्स के साथ या हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी है, व्हाट वी स्टडी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन द कोर्स। बिल्कुल जितना हम इंटर्न्स एज अ इंटर्नशिप पे हम देखते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक लेमैन के लिए तो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उस तक पहुंचा पाना एक बहुत बड़ी बात है। वही, और जो विधि वार्ता के थ्रू हम लोग लेक्चर सीरीज करवाते हैं, हम लोग प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, या फिर हम जो नया हमने सोचा है कि हम पॉडकास्ट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो कॉमन है, जो ज्यादा मतलब सभी दूसरे जो पॉडकास्टर्स हैं वो बहुत ही नामी ग्रामी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है या हम सबको लगता है कि जो कॉमन मैन है उनका जो स्ट्रगल है, एक अगर कोई स्ट्रगल करता हुआ एक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट तक पहुंचा है, एक नॉर्मल सा आदमी या नॉर्मल सी एक लेडी, उसकी लाइफ की क्या स्ट्रगल्स है, उसकी लाइफ के स्टोरीज भी लोगों को इंस्पायर कर सकता है, वो बहुत इंस्पायरिंग हो सकती है। तो आई थिंक उनकी स्टोरीज सबके सामने लाना हमारी विधि वार्ता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और विधि वार्ता में मुझे लगता है कि हम लोग सब कुछ के बारे में बात कर सकते हैं, लॉ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, जो भी टॉपिक अंडर द सन है, हम उन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एम है लोगों तक वो चीज, वो टॉपिक, वो आइडिया पहुंचाना कि ये भी सोच एग्जिस्ट करती है या ये भी पॉसिबिलिटीज दुनिया में हो सकती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी सोचा जा सकता है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग विधि वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधि वार्ता का हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लेके आए, और एक कॉम्पिटिशन सिर्फ नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स नहीं, बहुत ही इनोवेटिव कॉम्पिटिशन्स लेके आए, ताकि बच्चे बहुत सारा मूट कोर्ट इज अ क्रेडिट सब्जेक्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, लेकिन मूट कोर्ट के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे लॉ स्टूडेंट्स वो उनको बोलना तक नहीं आता, मूट कोर्ट पार्टिसिपेशन तो बहुत दूर की बात है ना। तो कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और सिर्फ यूनिवर्सिटी अगर हम लोग छोड़ दें यूनिवर्सिटी में कि सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ऐसा नहीं है, बच्चे पर भी डिपेंड करता है। अगर जो बच्चा सीखना चाहता है वो कहीं से भी सीख सकता है। तो आज इंटरनेट खराब है तो कई गुना अच्छा भी है, कुछ भी सीख सकते हैं कहीं से भी, कुछ भी। हम लोग अगर यहाँ घर बैठे बैठे हम लोग दुनिया के 4-5 लैंग्वेज सीख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इतना फायदेमंद है इंटरनेट, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिव कुछ सीखना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव सीखेंगे, हम कुछ गलत सीखना चाहते हैं तो भी वो लोग सीखते हैं। लेकिन हमारा विधि वार्ता एक ऐसा फोरम हम बनाना चाहते हैं, आई थिंक एवरीबडी विल अग्री विथ मी दैट थ्रू दिस हम सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ विधि वार्ता के थ्रू सीखे वो फ्यूचर में पॉजिटिव बने और आगे वो फैलाए पॉजिटिविटी, है ना। अब तासिर को बोलना पड़ेगा, हम सब ने बहुत बोल लिया। आप सबको नमस्कार, और फाइनली खासकर मैम को मैं इतना कहना चाहूंगा, 2016 में मैंने ग्राफिक एरा में एडमिशन लिया था, और उसको मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि लॉ क्या चीज होती है। मुझे लॉ का एल तक नहीं पता था। हम में से किसी को आइडिया नहीं था लॉ करने से पहले कि लॉ क्या चीज है। करना था मुझे बीबीए, बट मैंने बीबीए एलएलबी ले लिया था, वो भी अचानक से। बट जब सेकेंड ईयर हुआ 2017 के आसपास में,
मेरे जो कुछ क्लासमेट्स हैं वो कॉन्फ्रेंस में गए, उनका मैंने पोस्ट देखा था फेसबुक पे, उनको स्कॉलरशिप मिली थी रशिया की। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि ये पूछा, मैंने सीनियर से पूछा कि ये रशिया की स्कॉलरशिप कैसे मिली इसको? तो बोला कि एक नॉलेज टीज है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सेमिनार अटेंड किए हैं, तब जाके इनको स्कॉलरशिप मिली है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने 2017 के दिसंबर में मैंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी न्यू दिल्ली में, नॉलेज टीज में कराई थी वो। वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि हाँ ऐसी कोई इवेंट्स भी होते हैं। फिर धीरे 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 2018 हुआ, उसमें मैंने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी किया, पार्टिसिपेट भी किया है और ऑर्गेनाइज भी की है मैंने। बट जो इश्यूज उठते थे वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे उठते थे, बट उसका कोई भी सॉल्यूशन नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाता था। वो उनको नीचे जो हमारे जो आम जनता है उनको क्या फायदा मिल रहा है उससे? कुछ फायदा नहीं मिला, ऊपर ही खत्म हो जाता था वो, ऊपर ही इश्यूज उठते थे, ऊपर ही सब। मेरा मानना ये था कि जो इश्यूज ग्राउंड लेवल पे है वो हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, और वो अगर उसका समाधान अगर निकलता है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, जो लोग कमेटी बनी हुई है, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में। तो हमने फिर ये गठित किया विधि सेवा। थोड़े जो मेरा एक्सपीरियंसेस है मैंने यहाँ इसमें विधि सेवा में डाला था। यहाँ से हमने लीगल एड कैंप भी कराए हैं, और जो नालसा जो स्कीम से लेके मतलब वो अवेयर करती थी, तो हम वो डीएलएसए के थ्रू हम अवेयर करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। जो उनके जो इश्यूज मुद्दे उठते थे वो हम डीएलएसए के थ्रू हम पैनल में डलवा देते थे। तो धीरे धीरे फिर लॉकडाउन लग गया था, उसमें फिर हमने वेबिनार सेमिनार कराया, हमने कॉन्फ्रेंसेस, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, और इससे हमारे कनेक्शंस बिल्डअप हुए हैं। मैम भी उसी में मिली थी मैम। 2017 में आप मिले थे, आप उसमें मिले थे नेचुरल लीगल आवाज में कॉन्फ्रेंस की थी हमने। तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला। अनीता मैम भी वहीं से मिली हमें, अनीता मैम हो गई, और बहुत से जो प्रोफेसर्स हैं वहीं से हमें कनेक्शंस हमें वहाँ से मिले हैं, उनसे मैं पहुँचा भी हूँ, उनसे मैंने कराई भी है। और मेरा मानना ये है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप किया है विधि वार्ता, हम ये सोच रहे हैं, मेरा ये मानना है कि नेटवर्किंग पर काम करें हम। जो कि स्टूडेंट्स हो गए कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में, उनसे जाके हम मिले, हम उन कैंपस एम्बेसडर बनाए, जिससे कि हम जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बच्चों तक पहुंचे, है ना? और इससे हमारे जो विधि वार्ता है उसका प्रमोशन भी हो। और दूसरी बात है, हम ऑनलाइन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि सर्टिफिकेट कोर्स भी चल रहा है, कोर्सेज भी चल रहे हैं। और जो आजकल बच्चे का क्या होता है कि 5 साल बाद जो बच्चे पास आउट होते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि प्रैक्टिस में कैसे अपनी फील्ड पकड़े उसको, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। और कोई आजकल कोई वकील कोई नहीं सिखाता किसी को भी, जूनियर्स को नहीं सिखाता। ये बोलते हैं फोटोस्टेट करवा के लियो, कभी ये करवा के लियो, कभी वो करवा के लियो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं जो प्रोसीजर लॉ पे काम कर रहा है। जैसे बीएनएसएस है अभी, एविडेंस एक्ट है, तो ये सब्सटैंटिव लॉ तो कोई भी पढ़ लेगा, उसको पता है पनिशमेंट है और ऑफेंसेस है। बाकी जो प्रोसीजर लॉ है वहाँ पे दिक्कत होती है बच्चे को, तो हम इसमें करा सकते हैं प्रोग्राम। सीपीसी सबसे मैम को तो पता है सीपीसी कितनी हार्ड होती है, तो सीपीसी इंटरलिंक करना है उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसमें हम कोर्सेज निकाल सकते हैं। और जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है जैसे एडवोकेट है, लीगैलिटी उनको में हम काम बुला करते सकते हैं हैं एज ए लेक्चरर मुझे के लगता थ्रू। है कि वही मैंने बोला कि विधि वार्ता के थ्रू हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, यस मैम। क्योंकि हम लोग, ये एक ऐसा डिस्कशन का फोरम है जहां पे सेंसिटिव से सेंसिटिव इशू पे बात हो सकती है। यस मैम। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे लगता है कि लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है कभी कभार वो बीच में इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि असली इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाता। यस मैम। तो हम मैम लीगलिटी पर काम करेंगे तो वो ज्यादा
उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं ना कि कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर हम अगर लीगलिटी पे काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारा जो एक देखो विधि वार्ता, हम लोग लॉ पे बात करेंगे, हम लोग पॉलिसीज पे बात करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स पे बात करेंगे, या फिर जो हम लोग आगे अवेयरनेस के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं, हम उस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सिर्फ मूट कोर्ट ही एक कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे ट्रायल एडवोकेसी कंपटीशन है, उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे जो स्टूडेंट हो या कोई भी पार्टिसिपेंट हो, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो एक्टिव हो। क्योंकि अगर जो यहाँ पे रटा रटाया आता है, वो रट के फिर बोलना वो सिंपल होता है, लेकिन तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो जो डेवलप होगा ना। मैम वैसे भी लाइक जैसा कि आपने बोला और सर ने बोला, काशिश सर ने, इसीलिए हमने विधि वार्ता की जो सेंटर थीम रखी है वो लिखी है कन्वर्सेशंस दैट मैटर। तो इसीलिए वो रखी गई है मैम, कन्वर्सेशंस दैट मैटर। एंड मैंने इसीलिए भी बोला है कि जब हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, ये पॉडकास्ट नॉट नेसेसरीली कि ये लॉ से रिलेटेड है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, हम लोग वेस्टर्नाइज्ड स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, हम लोग बोथ वुमेन्स एंड मेंस राइट्स की बात करेंगे, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, मेंस राइट्स। हम लोगों ने बहुत काम किया है इस पे। आई थिंक मेंस राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से हम साथ आए थे। बिल्कुल मैम। मैम हमने बुक भी लिखी है उसके ऊपर। हाँ, मैंने बुक भी लिखी है, एडिटेड बुक भी हमारा इस पे है, बहुत सारा काम है मेंस राइट्स पे। और दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसके वजह से आज आई थिंक विधि वार्ता है, वो सीड है कहीं ना कहीं। मैम बस नए 3 क्रिमिनल लॉज आने के बाद भी मेंस को कोई भी राइट नहीं मिला। हाँ, जो अभी भी जो बना है, आई थिंक उसमें प्रॉब्लम ये है, और मुझे लगता है कि टाइम के साथ उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि जब हम लोग कोई नई चीज बनाते हैं या कुछ नई चीज हम लोग इन्वेंट करते हैं, जब तक वो रोल नहीं होता है, हमें उसका वो नहीं पता चलता कि किस पार्ट में डिफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि जहां पे वो डिफेक्ट दिख जाए कि यहाँ पे इशू है, सोसाइटी में इस जगह पे अटेंशन की जरूरत है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जरूर लॉ को अमेंड करेगी या फिर उस चीज को सुधारेगी जो अभी लैकिंग है। क्योंकि अभी जो आई थिंक ये आईपीसी से जो ये चेंज आया है, भारतीय न्याय संहिता और ये सब चेंज आया है, मुझे लगता है कि प्राइमरी मोटिव ये था कि कोलोनाइजेशन से निकलना है हमें, है ना। हमें जो हमारे ऊपर वो एक कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी का एक बहुत बड़ा सा एक हमारे शोल्डर में का मुझे लगता है कि बर्डन था कि हमारे लॉज किसके दिए हुए हैं, ब्रिटिश के दिए हुए हैं, और हमारे इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी हम उन्हीं के दिए हुए लॉज फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि कोलोनाइजेशन से हमें निकलना है, तो वो हुआ है। इसके बाद आई थिंक जहां जहां पे डिफेक्ट फेस होगा, जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में फेस होगी, वहां वहां पे काम होगा। एंड आई थिंक हमें भी लगे रहना है, ताकि मतलब जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया था 2021 में मेंस राइट्स पे, और काफी अच्छा, आई थिंक बहुत सक्सेसफुल था वो कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े थे, और बहुत अच्छी उसकी पब्लिसिटी भी हुई थी। तो उसकी रीच काफी दूर तक थी। आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे हमारे पास इसमें, है ना। तो जब तक हम लगे रहेंगे, तब तक मुझे लगता है कि एक चांस है कि हम डिफेक्ट को सामने ला सकते हैं। अगर हमें वो डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो नजर आएगी, है ना। मैम जो लास्ट अभी लेक्चर हमने कराया था उसमें भी जो आपने बात बोली थी सेक्शन 498A को लेके कि इतने ज्यादा मिसयूज्ड केसेस उसमें आ रहे हैं, तो
मतलब जितना नंबर इंक्रीज होता जाएगा फॉल्स केसेस का, आई थिंक गवर्नमेंट एक दिन श्योरली मतलब उसमें लुक इनटू तो करेगी मैम। नहीं, वो तो करेगी, और सबसे गवर्नमेंट जब वो होगा उनका वो तब वो करेगी, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जितने फॉल्स केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो जेन्युइन केसेस है वो सफर कर वो रहा भी है सफर कर रहे है ना। हैं। जैसे फेक रेप केसेस आते हैं, और ये कहीं से छुपी नहीं है कि फेक रेप केसेस होते हैं, जिसके वजह से जो जेन्युइन केसेस हैं उस पे क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगता है। यस मैम। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग फिर से वही एकेडमिक डिस्कशन में लग गए, क्योंकि हमारा काम ही यही है, जब भी हम डिस्कशन करते हैं हम यही कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि आई थिंक इसको हम लोग इस नोट पे एंड करते हैं कि हम लोग अपना सब कुछ फुल टाइम डेडिकेशन लगाएंगे, ताकि हमारा ये जो सपना है विधि वार्ता को आगे ले जाने का, कुछ काम करने का, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का, और हम सबका पर्पस एक ही है, और ये जरूर अच्छा होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। आई थिंक मुझे बहुत बहुत उम्मीदें हैं हम सब से और विधि वार्ता से, और मैं बहुत खुश हूं कि ये टीम हमारी बनी है, और इस टीम में तुम लोग हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज से। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। हम आपको इसमें हेड ऑफ द विधि वार्ता रखने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा रहेगा कि आप टाइम पे जब भी हम स्लो डाउन होंगे या फिर काम करना में थोड़ा ढील करेंगे तो आप पुशअप करते रहो हमेशा। मेरे राशिद, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं ना शांत बैठती हूँ, ना मैं लोगों को शांत बैठने देती हूँ। तो बस मैम इसलिए जो है विधि वार्ता का गठन में आपको सबसे ऊपर हमने रखा है, ताकि आप पिंच करते रहो, करो काम करो। तो कभी कभार और हो सकता है कि तुम लोग मुझसे इरिटेट हो जाओ कि ये काम देती रहती है, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा कभी कभार मैं तुम लोगों पे बर्डन डाल दूं, क्योंकि मैं कहीं ना यहाँ कहीं मैम उसका रिजल्ट तो हमें दिखेगा ना आगे जाके। आज नहीं समझेंगे, कल जाके तो समझेंगे ही। और हाँ दूसरी देखो, बात, लगे हुए थे तो शायद आज ये विधि वार्ता बन पाया, बिल्कुल मैम, आगे भी लगे रहेंगे तो शायद कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मैम ये विधि वार्ता को जब तक हम हर एक कॉलेज, हर एक बच्चे तक कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक शायद हम अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है विधि वार्ता बनाने का, वो शायद फुलफिल ना हो पाए। हाँ सच बात है। हम तो लोग कोशिश करेंगे कि जन साधारण तक ये हम लोग पहुंचा सके विधि वार्ता, और हम लोग इसको इतना कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे, अप्रोचेबल बनाने की कोशिश करेंगे कि लोग हमें अप्रोच इजीली कर सके, बिल्कुल ताकि हम लोग एक फोरम बने, ताकि हमारे थ्रू वो अपनी स्टोरी शेयर करें, उनकी बिल्कुल। जर्नी शेयर करें, उनकी खुद की लाइफ की स्ट्रगल्स शेयर करें। मेरे को मैम एक बात याद आ रही है कि जब हम मेंस राइट पे एक इवेंट करवा रहे थे 2021 में, तो उस समय काफी लोग हमसे जुड़ रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे उत्तराखंड से हो। काफी कॉल्स मैंने भी रिसीव किए, काफी मेल्स मैंने रिसीव किए। उसमें वो लोग अपनी स्टोरीज बताते थे कि आप जो एक इवेंट कर रहे हो, इसे इसका हमें जानकारी मिली है, तो हमारे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उसमें शायद हमने काफी लोगों की मदद भी की थी उस समय। बहुत अच्छी तो बात है। और आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तुम लोग लॉयर्स हो, लॉ स्टूडेंट्स हो, हम सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम सब लॉ में हम लोगों की पढ़ाई है। मुझे लगता है कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमें सोसाइटी तक, जन साधारण तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिल्कुल और हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम विधि वार्ता के थ्रू ये कर सकें। बिल्कुल मैम। ठीक है।
तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग आज ये जो मीट द टीम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सारे टीम मेंबर्स, सारे हमारे कोर टीम मेंबर्स इकट्ठे एक ही फोरम पे आएंगे। आई थिंक बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने ये चीज कंप्लीट की है, क्योंकि तुम लोगों ने इतना बोल लिया, यही बहुत बहुत बड़ी बात है। वरना तासिर से बुलवाना इज लाइक क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो ये तासिर का जो एक्सपीरियंस रहा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, इस चीज ने बहुत ज्यादा बूस्टअप किया है हम सबको। कोविड के दौरान समझ लो, चाहे उससे पहले समझ लो, ये एक बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए कि इसने हर एक बारीक से बारीक चीज जो सीखी है पहले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, उस चीज से हमें दूसरों तक पहुंचने में, आप प्रोफेसर से जुड़ने में और जितने प्रोफेशनल्स है उनसे जुड़ने में और लोगों तक रीच करने में प्रमोशन के द्वारा, उस चीज ने हमें बहुत बूस्टअप किया। और विधि सेवा को ये आप मान के चलिए कि ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं लोग जानते थे। विधि सेवा का सिर्फ गठन उत्तराखंड के जुडिक्शन के अंदर का हुआ था, पर उसकी रीच ऑल ओवर इंडिया थी। हाँ, कहीं ना कहीं सब लोग जानते थे कि विधि सेवा कुछ है और काम कर रही है, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उत्तराखंड तक सीमित है सिर्फ वो। वर्चुअली हम सबसे जुड़ चुके थे। तो आई ये थिंक कोविड एक ऐसा समय था जहाँ पे हमारे इस छोटे से लैपटॉप के अंदर पूरी दुनिया हम लोग रीच कर सकते थे। और तासिर ने एक ये प्लानिंग भी कर रखी थी कि हर महीने 2 इवेंट कराना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि इम्पॉसिबल होता था, पर किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को जोड़ते थे उन इवेंट्स में, और लोग जुड़े भी हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंची है, और बहुत बढ़िया टाइम वर्चुअली तो हमने वो गुजारा है घर के अंदर। कुछ नहीं था करने के लिए, फिर भी बहुत कुछ था हमारे पास करने के लिए। हाँ, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पे अभी जिस लोकेशन से मैंने ज्वाइन किया है, यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर कुछ काम हो सकता है तो वर्चुअली हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं फिर 24/7 में लग गई हूँ इसके पीछे। ना मैं दिन देखती हूँ, ना मैं रात देखती हूँ, ना मैं कभी भी कोई टाइम देखती हूँ। मैं बस लगी हुई हूँ इसको सेटअप करने में, इसको आगे बढ़ाने में। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों के दिमाग में भी यही चलता है कि कैसे दिन रात लग के इसको आगे बढ़ाया जाए।